हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीनियस मैथमेटिक्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। इस लेक्चर में देखेंगे हम टोटल ऑर्डर ऑफ रिलेशन। टोटल ऑर्डर ऑफ रिलेशन क्या होता है? कंसिडर द रिलेशन आर ऑन द सेट ए। हमारे पास कोई रिलेशन है आर, सेट ए का, ठीक है। इफ ए कोमा बी एलिमेंट है ए के, ए सेट है हमारे पास, उसके ए और बी क्या है? एलिमेंट है, बी है, तब ए कोमा बी सबसेट होना चाहिए, तो सॉरी रिलेशन होना चाहिए, और बी कोमा ए भी रिलेशन होना चाहिए। यानी ए बी हमारे पास दो एलिमेंट हैं, उन उनसे ए कोमा बी का रिलेशन हो जो आर में बिलोंग करे, और बी कोमा ए का भी रिलेशन हो जो आर में बिलोंग करे, और ए इजकल टू बी होना चाहिए, ए और बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। देन आर इज कॉल्ड टोटल ऑर्डर रिलेशन ऑन ए सेट। तब हम इसे क्या कहेंगे? टोटल ऑर्डर रिलेशन। कब कहेंगे? ए कोमा बी विद रिलेशन बिलोंग करे, बी कोमा ए करे, और ए और बी की वैल्यू क्या हो? इक्वल हो दोनों की वैल्यू, तब हमारा होगा टोटल ऑर्डर ऑफ रिलेशन। एग्जाम्पल से समझते हैं। सो दैट द रिलेशन लेस देन डिफाइन ऑन द एन। यानी एन हमारे पास क्या है? एक रिलेशन सेट है, ठीक है, रिलेशन है एन। द सेट ऑफ बी इंटीजर वैल्यू, हमारे पास इंटीजर वैल्यू है। नाइदर एन इक्विवेलेंस रिलेशन नॉर पार्शियली ऑर्डर रिलेशन बट इज ए टोटल ऑर्डर रिलेशन। यानी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन नहीं है परंतु टोटल ऑर्डर रिलेशन है। कब होगा? इसके लिए लेट समझो। हमारे पास ए कोमा बी एलिमेंट है, किसके? एन के, ठीक, एन डिफाइन ऑन एन, यानी एन का हमारे पास एक सबसेट है, उसके एलिमेंट है ए कोमा बी। देन ए कोमा बी रिलेशन है हमारा, ठीक है, आर में। ए कोमा बी क्या है? रिलेशन, सॉरी, ए कोमा बी रिलेशन है आर में, ठीक। बट ये कह रहा है ए लेस देन बी, ए का लेस देन होना चाहिए बी से, ठीक। ए कोमा बी रिलेशन हो और ए को बी से लेस देन हो, तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव। तो हमारा क्या होगा? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव कब होगा हमारा? सिंस ए लेस देन और इक्वल टू, यानी रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए? ए जो ए है हमारे पास, रिफ्लेक्सिविटी ए है का ए से कम नहीं होनी चाहिए, यानी इक्वल होनी चाहिए। इक्वल होगी रिफ्लेक्सिव क्या होता है? हमारे पास जितने एलिमेंट हैं उनका उन्हीं के साथ सेट है। ए है तो ए कोमा ए, बी कोमा बी, तो ए से लेस देन तो होगा नहीं, इक्वल होगा, तो ये हमारा क्या होगा? रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। यानी ए का रिलेशन बिलोंग करता है आर में, ठीक। तो फिर वो क्या होगा? इसकी लेस देन नहीं होगा। ए इसकी लेस देन है तो ए का रिलेशन नहीं होगा, तो इसे लिखेंगे हम आर, इसका क्या होगा? रिलेशन नहीं होगा, बिलोंग नहीं करेगा आर में, ठीक है, ये बिलोंग नहीं करेगा। तो कहेंगे हम आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। हमारा क्या है? आर तक रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए दोनों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। यहाँ हमारे पास लेस देन दे रहा है पहले से, तो लेस देन होगा नहीं होगा, ठीक। द रिलेशन लेस देन लेस देन नॉट रिफ्लेक्सिव, it is, if sorry, if is neither an equivalence relation nor the partial order रिलेशन। ये कह रहा है द रिलेशन लेस देन, यहाँ पास जो रिलेशन है वो लेस देन है, तो क्या होगा? वो नॉट रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक। इफ इज नाइदर इक्विवेलेंस इज रिलेशन नॉर पार्शियल ऑर्डर, तो वो क्या होगा? हमारे पास नॉन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होगा, ठीक। बट यस हमारे पास ए बी एलिमेंट हैं एन के, ठीक। बी है आइदर ए लेस देन बी और बी कोमा ए बिलोंग्स आर, और
बी लेस देन ए और बी कोमा ए बिलोंग्स आर और ए इजकल टू बी। ठीक, सो द रिलेशन इज ए ऑर्डर्ड रिलेशन। समझो दोबारा से, ये कह रहा है कि हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। कब? ये दोनों वैल्यू लेस देन है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। कब हो सकता है? ये ए और बी की वैल्यू क्या हो, इक्वल हो, तो हमारा क्या होगा, पास, तब रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक, तो ए को ए लेस देन बी और बी बिलोंग करता है आर में, रिलेशन बी को ए का, ए को बी का रिलेशन भी बिलोंग करता है आर में, बी लेस देन ए है, तो ये एक दूसरे लेस देन जब हो सकते हैं दोनों के इक्वल हो, लेस देन इक्वल, तो हमारा होगा, तब रिलेशन हमारा ऑर्डर रिलेशन होगा। ठीक, इसके ऑर्डर रिलेशन देखते हैं हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, यानी टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होते हैं। लेट ए बी ए सेट द विच एन एलिमेंट, ये हमारे पास एक सेट है, एन का एलिमेंट है, हमारे पास कोई सेट है ये। ठीक, उसमें एन है एलिमेंट, एलिमेंट यानी एलिमेंट की संख्या, टोटल कितने एलिमेंट है एन। देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, यानी तब हमारे पास कितने रिलेशन बनेंगे। या तो कोई हमारे पास ए रिलेशन है, एन एलिमेंट है, तो हमारे पास रिलेशन बनेंगे 2n², 2n²। ठीक, 2n² रिलेशन बनेंगे हमारे पास। उसमें से रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे, उसमें से हमारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे n-1 और 2n² लिख सकते हैं। n का एलिमेंट पाएंगे, n का n में मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा n²-n। ठीक, ये इतने हमारे होंगे इसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये रिफ्लेक्सिव कितने होंगे, जितने रिफ्लेक्सिव होंगे उतने ही ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे। ठीक, n²-n। इसमें से सिमेट्रिक रिलेशन कितने होंगे हमारे, टोटल सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन होंगे हमारे में n+1/2। ठीक, ये हमारे होंगे असिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, असिमेट्रिक रिलेशन हमारे में होंगे 3n-1/2 और एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होंगे हमारे टोटल 2n, 3n, n-1/2, इतने एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होंगे। और रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक होंगे हमारे पास n²-n/2। ठीक, 2 इंटू n² होंगे, 2 से 2 कटेगा, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होंगे n²। रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे, इसमें से रिफ्लेक्सिव इतने होंगे हमारे 2n×n-1। ये रिफ्लेक्सिव होंगे 2n²-n। सिमेट्रिक होंगे n+1/2। असिमेट्रिक होंगे 3n-1/2। ठीक, एंटी सिमेट्रिक होंगे 2n, 3n, n-1/2। इसमें इतने हमारे पास होंगे एंटी सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव इतने होंगे। ठीक, सो थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल जीनियस मैथमेटिक्स।